इस जीत में मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों की दुआएं होती है, बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। मैं जब यहाँ पे कुछ शो कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे मेरे फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, मेरे फैमिली भागदौड़ कर रहे हैं। तनवीर, विकास, संदीप, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे भाई से बढ़कर है। मेरे फैंस जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ फैमिली, बड़ी चीज फैन। बाप रे बाप, जो बीच के एक एक साल अगर कुछ काम नहीं होता है तो बीच में वो लोग मोटिवेट करते रहते हैं मुझे। रजत का मुझे लगता है लाइफ में कोई है कि बॉलीवुड की मूवीज भी इन्फ्लुएंसर के पास आते हैं प्रमोट करने, मतलब वो लोगों ने कुछ अपनी दुनिया बनाई है। हाय नमस्ते राम राम, मैं हूं आपका शिव ठाकरे और आप मुझे देख रहे हो बजूका पे, आपके प्यारे होस्ट के साथ, विशाल के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान जिनसे मैं लास्ट मुलाकात की थी, तब मैंने कहा था कि दादा नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो ट्रॉफी लेके आना। और ये मैंने सेकेंड टाइम है, मैंने सना मकबूल को भी कहा था तो सना मकबूल ने भी जीती थी, शिव भाई को भी कहा, शिव भाई भी जीते ट्रॉफी के साथ। आप देख सकते हो ट्रॉफी आज है हमारे साथ। सो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है हमारे साथ। उनका नाम, जैसा आज पूरे इंटरव्यू में इस तरह का नाम तो नहीं लिया रहेगा, आप भी लेते भाई, तो सिर्फ मैं ही लेता हूँ, वो हमेशा कहते हैं। तो आज दोस्तों हमारे साथ है शिव मनोहर राव, उत्तम राव, जिंगू जी, गनू जी ठाकरे, यानी हमारे फेवरेट शिव ठाकरे। 50 की ट्रॉफी, लेट्स गिव इट अप। सो कैसा लग रहा है? जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट मुलाकात ट्रॉफी के साथ होगी, ट्रॉफी के साथ है लायन। ऐसा पहली बार हो रहा है शेर के साथ लायन है। ये बंदा बहुत पॉजिटिव है और मेरी बहुत तारीफ करता है, मुझे मजा आता है। तारीफ किसको पसंद नहीं आती है? किसको नहीं पसंद आती है? आज के टाइम पे तो किसको नहीं पसंद आती। आपने इतनी तारीफ की है, वो मेरे पूरा चलते रहेगा। तो बताइए, हाउ वाज योर जर्नी एंड कैसा लग रहा है विनिंग साइड में आके? यार मुझे सच कहूँ तो ये हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस देता है हर शो। ये शो में मैंने जो डिसाइड किया था बाय चॉइस, मैं कुछ शांति और मज़े के साथ खेलने वाला था। मेरे को वो वाला शिव ठाकरे 16 वाला नहीं देना था यहाँ पे, क्योंकि मतलब सेम हो रहा है कुछ। और ये जो 50 लोगों का जो झुंड था हमारा, 50 लोगों में अगर वही तरीका वही वाला गेम प्ले करते तो मज़ा नहीं आता है। तो मेरा तरीका जो था शांति वाला, मज़े वाला, वो मेरे को वर्क करते हुए दिखा लास्ट डे। कि आपको अगर कोई उंगली ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? रियल लाइफ में तो नहीं करते हो ना, आते ही जाते ऐसे। और जब आप जीतते हो तो बिल्कुल अच्छा लगता है, नो डाउट। आपकी इतने सालों की एक जर्नी होती है, शायद कोई किसी को 50 पता होगा, पर बहुत सालों की एक जर्नी होती है जो आप ट्रॉफी के पास करीब आके रुक जाते हो। ठीक है, वो अधूरी स्टोरी होती है जो एक दिन पूरी होती है, उसको 4 साल लग गए। और दूसरी चीज़, अगर एक ऐसा शो जो नया फॉर्मेट है, जो अपने फैंस के लिए बना है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और वो फैंस जो लकीली चूज़ किया गया, वो एक सीताराम नाम का एक बंदा है, हिंगोली अकोला के पास आता है, वहाँ का है, और वो खेती करता है और उसको 50 लाख मिले हैं। मतलब यार बहुत बड़ी बात है, किसी की लाइफ बन गई। और मैं कहूँगा कि मैं लकी था कि वो मेरा फ़ैन है, बट मेहनत थी 50 लोगों की, क्योंकि वो 50 लाख जमा करने को सब ने अपना पसीना बहाया है। और मैं बिल्कुल बोलूँगा वो सीताराम को भी, ये अकेली मेरी मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। और मैं खुश हूँ कि किसी की लाइफ बनी है, उसका मीडियम में बनाऊँ। आपको जब मेरे को अभी भी याद है, जब बिग बॉस के इंटरव्यूज़ मैंने किए थे आपके, तब से लेके आज दिन तक एक ही कॉलर ट्यून है आपकी। जब भी मैं कॉल करता हूँ एक ही कॉलर ट्यून है, एंड उनकी लाइफ से आप काफ़ी इंस्पायर होते हो। आज जब ट्रॉफी जीते हो तो कैसा लग रहा है कि कितनी है कि मीन्स ऐसा रहता, अमरावती से आके जो सपने देखे आपने, खुद का घर, एक अच्छा रियलिटी शो, एक अच्छा मूवी, ये सब सपने हैं आपके, हल्के हल्के से जो रहते हैं ना, बेबी स्टेप्स कहते हैं, बेबी स्टेप्स पूरे हो रहे हैं आपके। सो कैसी फीलिंग होती है जब ऐसे एक एक स्टेप्स हम चढ़ते हैं ना? कोई लोग ऊपर देखते हैं, बट जो नीचे से ऊपर जाते हैं, वो जो स्टेप्स देखे आपने, कैसा फील लग रहा है? यार मुझे लगता है कि आपको ना भगवान कभी कभी कुछ चीज़ें देरी से देता है। हाँ, वो इसलिए देता है कि वो चाहता है कि आप वो ऊंचाई पे पहुंचो जो आपने डिसाइड किया था, वो उससे मांगा था। तो उस लंबी रेस का जो घोड़ा कहते हैं, या फिर वो लंबा अपना जो वे है, वो रास्ता है, उसके लिए आपको रेडी कर रहा है।
वो आपको एक इंसान बना रहा है जो आगे आप फेस कर पाओ। तो मेरे को जो जो चीज़ें मिली है बहुत आराम से धीरे धीरे मिली है। शायद वो मुझे बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ मुझे थोड़ा लेट मिला है। उसकी अगर मैं उसको संभाल वैल्यू नहीं ज़्यादा पाऊंगा, हो जाती है। वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं उसको संभाल ही नहीं पाऊंगा तो मज़ा क्या है, मैं इंसान ही गंदा हो जाऊंगा कि यार कैसा इंसान है ये। तो मेरी जर्नी लंबी नहीं रहेंगी, और मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मेरी फिल्म ना बहुत बड़ी बहुत फिल्म बड़ी है, फिल्म है। बड़ी फिल्म है, और बड़ी फिल्म को बनने में बहुत वक्त लगता है और वो सब नहीं समझ सकते। हाँ, हिट होने के बाद सबको पता चलता है हिट हो गई यार। यस, वो हिट होने के पीछे बहुत मेहनत होती बहुत है, मेहनत और होती मैं उसे मेहनत नहीं कहता हूँ, मैं बहुत है। अमरावती का जो सेलिब्रेशन था मैंने देखा आपके स्टेटस पे, वर्ल्ड कप के मैच जैसा लग रहा है। इतने लोगों का प्यार, जब वर्ल्ड कप में मैचेस होते हैं तो ऐसा होता है कि बड़ी सी स्क्रीन, फिर फटाके, ये सब सेलिब्रेशन था। अमरावती का रिएक्शन क्या था, कैसी बातचीत हुई? आई अमरावती में है या गोरेगांव में? नहीं आई अमरावती में, आज ही अमरावती में, पापा अमरावती में, मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्राउड की बात नहीं हो सकती कि वो इतने खुश है। मेरी आज ही 83 ईयर्स की डांस कर रही है, और वो उस खुशी आपको क्या बताओ यार। यार मुझे लगता है कि इस जीत में मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों की दुआएं होती है, बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। मैं जब यहाँ पे कुछ शो कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे मेरे फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, मेरे फैमिली भागदौड़ कर रहे हैं। तनवीर, विकास, संदीप, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे भाई से बढ़कर है। मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया है, उसमें मुझे हेल्प करते हैं। मेरा टीम जो है, जो मुझे लगता है पैसों के लिए काम ही नहीं करते मेरे साथ। मैं बहुत कम बार बोलता हूँ, बट मेरी टीम और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मेरी ताकत है, जो शायद अपना जो जोन है वो छोड़ के काम करते हैं, और उनके लिए मेरे सपने उनके सपने होते हैं, वो भी दुआएं करते हैं। तो एक जीत मुझे नहीं लगता ये अकेले ही होती है, बहुत लोग होते हैं इसके पीछे। और जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी वेट करते हैं कि ये ट्रॉफी आ जाए। प्रिया भी काफी वेट की। मैं वही बोल रहा हूँ। प्रिया जी भी काफी प्रिया स्टार्स थे आपके साथ। प्रिया मेरे को लगता है कि मेरे पीआर नहीं है, वो एक फैमिली मेम्बर, एक फैमिली मेम्बर है। प्रिया हुई, क्षितिज हुआ, अबोली है, ऋषिका है, ऐसे कुछ लोग हैं, संदीप मैंने बोला, विकास, तनवीर। तो ये लोग हैं कि जो ना मेरी टीम बनी थी पहले, पर वो टीम नहीं है अभी। वो घर फैमिली मेम्बर है, और वो ना कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं शायद मेरी वो आई करती है, वो वाले काम करते हैं। दुआएं बोलो, प्रे बोलो, और उतनी खुशी और उनके आंखों में नम हो जाती है जब अपन जीत जाते हैं। तो ये अकेले की जीत नहीं होती है, बहुत लोगों की जीत है, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों ने दिल से जुड़े होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग खुश हुए। अरे ये तो मैंने नाम बताए, आधे लोग तो आपको क्या बताऊँ, मेरे फैंस जो है, मैं हमेशा बोलता फैमिली, बड़ी चीज फैन। बाप रे बाप, जो बीच के एक साल अगर कुछ काम नहीं होता है तो बीच में वो लोग मोटिवेट करते रहते हैं मुझे, और मेरी चीज़ों को वो जानते हैं कि ये बंदे का तरीका ये है, और मेरे को लगता है कोई तो समझ रहा है मुझे। तो मेरे को वो फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे फैन प्राउड फील करते हैं मुझे कि फेम के लिए अपने इथिक्स छोड़ के कुछ करना, शायद ये मेरे फैंस को भी पसंद नहीं आएगा। तो मैं खुश हूँ। इसके अलावा जो भाईचारा था, भाईचारा ऑन टॉप, जो रोडीज से चल के आ रहा है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी लोग कुछ भी कहते हैं, सच में कुछ भी कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये भाईचारा रोडीज से, ये 50 शो से नहीं है, रोडीज से चलते आ रहा है। जब उन्होंने दिया आपको, वो बहुत बड़ी बात रहती है, जो टिकट देना इतनी बड़ी बात होती है, और वो जो हौसला बढ़ाया और ट्रॉफी आना, कहते हैं ना एक ब्रिज बांधा उन्होंने। तो प्रिंस भाई के बारे में और पूरा अलायंस, पूरे शो में आप लोग का अलायंस से ज़्यादा भाईचारा ऑन टॉप लगा था। प्रिंस भाई के बारे में क्या कहना? यार मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना बहुत लोग बातों से अपनी फ्रेंडशिप या अपना भाईचारा दिखाते हैं, बातों से, एक्शन से नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है इफ़ कोई अगर ऐसा इंसान है जो उसकी एक्शन से पता चला, तो मैं भी लकी हूँ, और हम सब लकी है कि वो हम एक साथ एक शो में थे, है ना। हमारे रोडीज फैमिली में ऐसे कहा जाता है, रणविजय सर हो, प्रिंस भाई हो, मैं हूँ, जिसकी भी जर्नी रहे वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। प्रिंस भाई के साथ रणविजय सर दिखेंगे, मेरे साथ दोनों दिखेंगे आपको, मैं उनके साथ दिखूंगा, और ये जो अभी रोडीज आए हुए हैं उनके साथ दिखेंगे। वो शायद बदतमीजी भी करे, पर एक ना लाइन होती है, एक रिस्पेक्ट होती है सबके लिए, तो वो कभी शब्दों में बयान नहीं होती, बट जब भी मैं शो में रहूँगा वो आगे खड़े रहेंगे।
रणविजय सर हक से कुछ उनका सॉन्ग आया, हक से हमें भेजा जाता है। तो ये चीज़ें ना कुछ मतलब के लिए नहीं है, ये इमोशन जुड़े हुए हैं। एक शो से हमारी, मुझे लगता है रणविजय सर की जर्नी रोडीज से शुरू हुई है, कि उन रोडीज से शुरू हुई, मेरी जर्नी रोडीज से शुरू हुई है। तो ये लोगों तो देखो वो तस्वीर है एकदम ऐसा। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बता दो, फिर बता दो क्या 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 पूरा नाम, फिर यहाँ तक। और वो हमेशा प्राउड फील करते हैं। हाँ। मैंने उनको बोला था कि मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा, मराठी माणसाचा वादा है, और वो वादा अभी तक चल रहा है। मराठी माणसा एक बार बोल दिया तो बोल दिया। शब्द ये बहुत महंगी चीज़ होती है, और ये चीज़ ना कभी कभी लोगों को नहीं समझ में आती है। पर ये ना हम लोग से नाम के लिए नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में हमेशा अभी भी कहा मैंने, रोडीज शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी जिससे वो पास आउट होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं सीखता है कि परफॉर्म करना, काफी कुछ सीखता है, बहुत चीज़ें सीखता है। जो मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में कोई रोडीज बंदा रहा ना, आपको पता चलेगा वो अलग है सबसे। जैसा हमारे मीडिया में भी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं पास आउट हुआ, तो वहाँ से अगर वहाँ आपने काम कर लिया तो आप मीडिया में कहीं भी काम कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप फोटो वीडियोस, काफ़ी कुछ होता है मीडिया में, वो तो अलग से बात है। इसके अलावा मैं प्रिंस भाई की बात करूँ तो शो में भी काफ़ी कंटेस्टेंट जो बाहर जाके आए हैं, और काफ़ी कंटेस्टेंट बाहर भी इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो कॉन्फिडेंट से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा दिख रहे। उन्होंने कई बार कहा भी कि मैं शोज जीत के आया हूँ। आपसे सवाल होगा कि क्या वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और क्या उनको लग रहा था कि वो वन साइड विनर बन सकते हैं इस शो के? यार मेरे को ऐसे लगता है कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे इतना बताओ, मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने बोला मेरे पास एक गाड़ी है, तो ये बताना, झूठ तो बोल नहीं रहा इंसान। तो उन्होंने शो जीते है तो जीते हैं। आपने जो काम किया है, कोई भी बोलता है मैंने ये मूवी किया है, ये किया है, इसमें कौन सी चीज़ हुई? एक पर्सनैलिटी होती है, उनका एक तरीका है बात करने का, और वो उन बंदे का हक है। 4 शो कौन जीतता है यार? 4 रियलिटी शो लागोपाठ भाग, एक के पीछे एक। एक शो में आप फाइनलिस्ट बनने के लिए आप क्या क्या करते हो, आपके एथिक्स छोड़ देते हो। एक बंदे ने 4 शो जीते, अभी फ्लेक्स कर रहा है तो कर रहा है तो है। रणविजय सर पहले रोडीज है तो है। हाँ, शिव ठाकरे कुछ शो जीता है तो जीता है, कुछ हारा है तो हारा है। रोडीज यही सिखाता है, अगर हारे हो तो हक से बोलो मैं हारा हूँ, उसको झेलना आना चाहिए। जीते हो तो बोलो जीत गए यार। कितनी सिंपल चीज है। तो मेरे को लगता है कि शो ऑफ नहीं है ये, खाली क्लैरिफाई है कि इतने शोज मैं जीता हूँ। तो इसमें गलत मेरे को नहीं लगता कुछ है। अगर आप भी शो जीतोगे तो आप बोलेंगे भाई यार मैं ये जीता हूँ, तो इट्स ओके, प्राउड होनी चाहिए बात। और वो आदमी के साथ एक तो कुछ सीखो, एक तो नहीं अच्छा लग रहा है तो उसके अपोज में जाओ। बाहर आके कुछ बोलना शायद उनके लिए सही होगा, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट वही के वही बोलो ना। वो तो मजेदार चीज है कि भाई ये वाली चीज तुम्हारी गलत है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। अगर किसी का गलत लगता है तो वहाँ के वहाँ बोलना चाहिए, बाहर आके क्या ही बोलोगे। रजत की मैं बात करूं, जितने भी अलायंस थे रजत के, शुरुआत में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फाइट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वहां से उनको निकाल देना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो फाइट के बाद जो दिग्विजय के साथ हुई, वो फाइट के बाद निकाल देना चाहिए, बट क्यों रखा? अगर बिग बॉस होता तो निकाल देते। क्या आपको लगा कि रजत को शुरुआती पल में समझा ही नहीं द 50 का शो, और उसके थोड़े टाइम के बाद समझा? शुरुआत में उन्हें लगा कि स्मॉल बिग बॉस या फिर समथिंग लाइक बिग बॉस है। यार उसके ना 2 साइड है, और वो खुद बोलता है, वो खुद उसके 2 साइड है। एक जो बिना लड़े भी करता है, पर अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो वो लड़के किसी को शांत करा दे रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ, ठीक है। तो आधी लोग वहीं पे शांत हो गए। उसके बाद उसने अपना गेम चालू किया, तो उसने उसका गेम का तरीका हुआ है। अभी सही गलत मैं नहीं कहूँगा, उसने दोनों साइड दिखाए। मैं एज अ प्लेयर उसको देख रहा हूँ, एज अ प्लेयर आप देखोगे तो स्मार्ट है। अगर लड़ना स्मार्ट विद ओवर एग्रेसिव और स्मार्ट विद, वो तरीका है। ओवर एग्रेसिव क्या है नहीं है, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा वो तरीका है। अभी वो सही गलत वो लोगों ने चूज करना चाहिए, वो उसका तरीका है। पर इतना तो है कि वो प्लेयर खेला बहुत सही। इफ जैसे कुछ लोग हैं कि अगर जो नहीं होते तो मज़ा नहीं आता है, उसमें से एक रजत है।
और कौन है रजत के अलावा? फैजू है, शिव ठाकरे है, प्रिंस है, खुद का नाम अर्चना है, दिग्विजय। दिग्विजय है, आरुषि है, हामिद है, बहुत लोग यार, सबके नाम कैसे। इसके अलावा जो दोस्ती हुई अर्चना और आपकी, एक टास्क भी था वहाँ पे फ्रेंडशिप हुई, बिग बॉस से जो चलते आ रहा है अप डाउन, मुझे अभी भी याद है बिग बॉस के एक ही पैनल में, काका और विक्रांत दिया उसने। हाँ एक ही पैनल में इंटरव्यूज हो रहे थे, एक तरफ अर्चना है, बिग बॉस के बाद जब हम इंटरव्यूज कर रहे थे तभी भी हम मीडिया वाले का था यार मिलाते क्योंकि हमको पता है यार ये झगड़ा चलते आ रहा है, पर इस शो में जब फ्रेंडशिप हुई फिर कैसा था, क्या क्या बातचीत, अभी बातचीत कैसी है? हमारी फ्रेंडशिप पहले हुई थी ऑफ कैमरा, हाँ, पर ऑन कैमरा नहीं पता था किसी को। तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे बहुत दिनों से, वो कुछ शेयर करती थी कुछ चीज़ें, पर वहाँ पे लोगों को लगा था कि अभी वही नोड चल रहा है। तो मेरे को था कि अच्छा स्टेज है, अच्छी चीज़ है, कोई भी नेगेटिविटी को हमेशा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है अभी भी ये लड़ेंगे, तो जो ज़रूरत नहीं है, और शायद दोनों का इंटेंशन भी वो नहीं है। तो तब हमने कहा कि ये सही मौका है और उसके साथ मज़ा आता है। हाँ, उसके साथ आप जब वो डांस, हमारा एक अलग ट्यूनिंग है, हाँ, तो हमने जो डांस वांस किया फिर वो, और है प्यारी अब लड़की है क्यूट फ्रेंडशिप लगती है। जी, प्यारी लड़की है वो। इसके अलावा मैं काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, और काफ़ी लोग से मैंने 50 के शो के जितने भी कंटेस्टेंट का मतलब 10 से ऊपर इंटरव्यूज़ किए यहाँ पे, उन सभी से पूछा है कॉमन क्वेश्चन, आपसे भी पूछूंगा। चाहत ने मेरे इंटरव्यूज़ में रजत को अपना भाई बोला था और रजत ने उसको डिनाई किया। आप काफ़ी क्लोज थे, मतलब किसके? चाहत और रजत के, देख रहे थे उनकी गेम्स, उनकी जो भी रिश्ता था उनको देख रहे थे। आपको क्या लग रहा है, वो भाई का रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, कि उसके अलावा कोई और पॉजिटिवनेस, या फिर कैसा रिश्ता था? आपसे सवाल। रजत का मुझे लगता है लाइफ में कोई है, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो मुझे पूरा पिक्चर नहीं पता, और शायद आप उन दोनों से अच्छा ये कर सकते हो। पर अगर ये रजत की बात करोगे तो रजत की लाइफ में कोई है, उसने पहले बताया, शायद कहीं पे मैंने देखा है। तो वो नॉर्मल बॉन्ड था, नॉर्मल बॉन्ड, जिसको कोई नाम देना मुझे नहीं सही लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोग का ये भी कहना था कि हम जो टेलीविजन से आते, जो टेलीविजन और क्रिएटर्स का एक ग्रुप बन गया था, वो कैसा लग रहा था? कि क्या आपको लग रहा था कि टेलीविजन वाले थोड़े अनहैप्पी थे? क्रिएटर्स जो 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स के क्रिएटर्स है, उनसे अनहैप्पी लग रहे थे कई हद तक, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा बोला भी जाता था और ऑन कैमरा भी बोला गया था। तो मुझे पर्सनली तो नहीं लगता है, क्योंकि देखो क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, फिर टीवी वाले आर्टिस्ट हो या फिल्म वाले आर्टिस्ट हो, है सब आर्टिस्ट, सब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। किसी को नीचा, किसी को ऊपर, ये चीज़ सही नहीं होती है। क्योंकि मैंने जैसे कुछ इंटरव्यू में बोला कि बॉलीवुड की मूवीज़ भी इन्फ्लुएंसर के पास आते हैं प्रमोट करने, मतलब वो लोगों ने कुछ अपनी दुनिया बनाई है ना। क्योंकि बड़े बड़े शोज़ में जाते हैं और क्रिएटर के पास, इन्फ्लुएंसर के पास भी आते हैं, मतलब वो लोग कुछ ना कुछ है। तो मैं सबने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबका मोटो एक ही है, लोगों को एंटरटेन करना। तो मेरे साइड से तो मेरे को लगता है कि कोई टीवी के थ्रू आया है, कोई डायरेक्टली फिल्म के थ्रू आया है, कोई इन्फ्लुएंसर है जो टीवी में ही जाना चाहता है। तो शायद आज वो लोग हैं, कल अपन थे वहाँ पे। तो सबको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कब घुमा के चक्कर घूम जाएगा, वो लोग स्टार बन जाएंगे बताते नहीं था, वो लोग है स्टार अभी। इसके अलावा शिव की जो लव लाइफ है उस पर काफ़ी लोग, उनके फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगर तस्वीर भी डाल दिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन आगे, फिर शिव भाई क्लियर करते हैं यार ये शूटिंग की तस्वीर है। शूटिंग। मैं खुद हो जाता हूँ, तुरंत मैसेज कर देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बट जो फॉक्स के साथ जो अच्छा क्यूटनेस वाला प्यार था आपका, हम देख रहे थे, जब भी आते थे फॉक्स एकदम दीवानी हो गई थी आपकी। वो प्यार कैसा था आपके लिए? तो मैं ऐसा प्यार मैंने पहली बार ही किया है। आई ने कुछ कहा फॉक्स के बारे में? आई तो हंसती है कि क्या पागल मानुस है काई कर। तो मेरे को लगता है कि मजेदार चीज थी यार वो देखो ना, वो ऐसे पहला शो था कि ऐसे कोई कैरेक्टर थे और वो मस्ती करने में मजा आया। फिर वो लेके जा रही है, पूरे वैलेंटाइंस वाला जोन है, कुछ तीखा खिला रही है, तो वो क्या कहते हैं, नोक झोंक थी। वो आ रही थी, कभी चिढ़ाती थी, कभी पास आके दूर चली जाती थी। मेरे को मजा आया उसमें, बहुत मजा आया। इसके अलावा उसके बाजू में जो ये लायन है जी, इन पे काफी चर्चा थी शुरुआत से, जब ये शो शुरू भी नहीं हुआ तो कोई सेलिब्रिटी कि कौन है।
आपको आपको आप काफी करीब थे, काफी बार करीब थे। देखा आपको क्या लगता है कौन है? दो नाम काफी कॉमन थे, एल्विश और नहीं नहीं शाहरुख कोई सर के। कोई शाहरुख सर, शाहरुख सर के भी मेरे को तो लोग इमेजिन ही कैसे कर सकते शाहरुख सर को। काफी लोग कह रहे नहीं थे यार, शुरुआत में। यार शाहरुख सर ऐसे खड़े हो गए इतना टाइम, अरे यार वो यार कुछ भी यार। तो मेरे को लगता है पर्सनली वो कौन थे इसको ना जाने तो बेटर है, क्योंकि जैसे बिग बॉस की आवाज़ पता है, हाँ। इंसान आ जाए तो सरप्राइज चला जाएगा। और जब तक इनके सीजन आते रहेंगे या फिर कभी भी वो कौन है ये पता चलेगा तो मज़ा चले जाएगा ना। सिर्फ इतना वो लायन इतना ध्यान में रखो। चलिए जाते जाते कुछ नाम लूंगा आपके, जी दो अलग अलग हम सेगमेंट करेंगे। जी। पहले तो 5 नाम लूंगा, जी आपको हैशटैग देना है, जी। पूरा सीजन देख के जी। उनके बारे में एक हैशटैग देना है। 5 नाम है। सबसे पहले फैजू। अच्छा इंसान, ओके। सेकंड नेम है अर्चना। एंटरटेनर, ओके। थर्ड नेम है रजत। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, क्यों ऐसा? ये इस पे मैं पूछना चाहूँगा। तो उसको पता है क्या गेम कहाँ पे खेलना है। अच्छा इंसान मतलब होशियार लड़का है। ओके। रिद्धि। रिद्धि डांसर, हंसमुख। डांसर हसमुख। नीलम। नीलम प्यारी लड़की। प्यारी लड़की। हाँ। ओके। आपके अलावा आपको क्या लगता है विनर कौन हो सकता था? मेरे आपके alliance से- पूरा 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 आपने शो देखा, आपके अलायंस से या फिर आपके अपोजिट अलायंस से? अगर प्रिंस भाई तो वो फिनाले में थे ही नहीं, है ना। मतलब फिनाले के उन्होंने पहले डिसाइड किया था फिनाले नहीं खेलेंगे। अगर उनको बाजू में करते हैं तो हामिद हुआ, आरुषि हुई लड़कियों में, कृष्णा हुई, काका विक्रांत जी हुए। विक्रांत जी बहुत अच्छे प्लेयर है। और अगर मेरी अलायंस बाजू में करोगे तो फैजू है, रजत है। ये लोग हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट करेंगे आज के दिन का, जिसे कहते हैं ताश। आपने कभी कार्ड्स खेलते हैं तो ताश के जो पन्ने रहते हैं उस पे सेगमेंट है। मैं एक एक ताश का पन्ना बोलूँगा और आपको बताना है कि घर का या फिर वो महल का कौन हिस्सा है। ठीक है। सबसे पहले घर की रानी कौन है आपके हिसाब से? घर की रानी, यस। पूरे लोगों में से। हाँ, महल की रानी, जो इसको क्वीन का नाम देना चाहिए। एंटरटेनमेंट कहोगे, एंटरटेनमेंट पूरा गेम ओवरऑल, एंटरटेनमेंट, टास्क, रहना, खाना पीना, सब XYZ। नहीं यार, यहाँ पे एक अलग अलग करता हूँ मैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से करोगे तो अर्चना, ओके। अगर परफॉर्मेंस के बेस पे करोगे तो आरुषि। आरुष, A and B। हाँ। ओके। घर का राजा। घर का राजा फिर से वही हुआ यार, फिर से बहुत सारे लोग हैं राजा। ABC कर देते हैं। लायन। लायन, घर का राजा। नो रजत, नो फैजू, नो प्रिंस भाई। शिव ठाकरे तो टाइगर है। नहीं तो मैं बोलता हूँ ना कि क्योंकि करते नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। हाँ। मेरा लूंगा तो भी प्रॉब्लम, प्रिंस भाई का लूंगा तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि अलायंस वाले ही हो जाएंगे। ओके। तो लायन को रखते हैं। घर का इक्का कौन है? हुकुम का। नंबर 1 हुकुम का इक्का कौन है? वैसे देखा जाए तो वंशज आप बोल सकते हो, क्योंकि वो कहीं पे भी काम कर जाता है ना। तो मेरे को एज अ प्लेयर रिस्पेक्ट लगता है बंदे का। घर का इक्का वो है। जैक, जिसे हम जोकर कहते हैं, घर का जोकर कौन है? जोकर, जोकर कौन है? कोई नहीं। गेम नहीं खेले। हाँ। हाँ, कोई नहीं, दैट्स इट। ओके, तो जाते जाते ये जो कैमरा है और जहाँ पे सेंटर में हमारे सेंटर में ट्रॉफी है, बताइए बज़ुका ऑडियंस को जो हमेशा से आपको सपोर्ट करती है, प्यार करती है, उनको क्या कहना चाहोगे ये ट्रॉफी जीत के? यार बज़ुका की ऑडियंस, पहले तो आपका जो होस्ट है वो बहुत प्यारा और पॉजिटिव इंसान है। तो मैं कहूँगा कि जो भी आप करते हो, जो भी आप देखते हो सेलिब्रिटी को, तो और रियलिटी शो देखते हो, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों की वजह से हम बनते हैं और हमें पहला शो मिला कि जिसकी वजह से हम मेहनत करें और आपको फ़ायदा हो। तो मैं खुश हूँ ऐसा शो आया है। पर कभी कभी जो शोज़ में सब लोग रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी चीज़ सब सेलिब्रिटी से फॉलो नहीं की जाती। ये मैं पर्सनली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखे बहुत फैंस है, बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर देते हैं। पर कभी कभी हम ना पूरे परफेक्ट नहीं होते। हम इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ना हम वही चीज़ करते हैं जो आप देखना चाहते हो। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे हम गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो उतना ही फॉलो करना जितना आपकी लाइफ बना सकेंगे। ठीक है, ये इसीलिए पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं भी वो जगह पे था इसीलिए।
तो सपने देखो, कभी कभी इन्वॉल्व उतना ही हो ना जितना आपको खुशी दे, एंटरटेनमेंट लेने का, काम की चीज़ लेने की और मेहनत करने की। हम अपनी लाइफ बना लेते हैं क्योंकि हम वहाँ पे स्टेप्स चढ़ने चालू कर दिए आपकी वजह से। आप भी अपनी करो, हमारी हेल्प लो, हमारे जैसे बाहर के लोग हैं उनकी हेल्प लो, अपने सपने पूरे करो। मैं दिल से इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये शो ने जैसे एक इंसान को बनाया, एक फैन को बनाया, वो सबकी लाइफ बने धीरे धीरे। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. And once again, congratulations. थैंक यू सो मच।